जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक नया सीरीज शुरू किए हैं जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री से संबंधित जितने भी PYQ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबको डील करते हैं। और ये अपना जो सीरीज है ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित ये सीरीज है। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है मराठों का उदय एवं विकास यानी राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठाज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित तमाम ऑब्जेक्टिव्स को डील किया था और आज इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग मराठों का उदय एवं विकास से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको डील करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और आज का ये रहा पहला प्रश्न। जी देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने पिता राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। कहता है कि 1680 में शिवाजी के किस पुत्र ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध किसके लिए, तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किए थे। चाहे वो बालाजी थे, साहू थे या संभाजी थे या बाजीराव प्रथम थे। और देखिए ये प्रश्न RRB NTPC स्टेज 2 17/6/2022 के शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो चलिए पहले इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। लिखा गया है कि शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। यानी शिवाजी का जन्म, किनका जन्म, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पुणे के निकट। कहाँ हुआ था, पुणे के निकट हुआ था। 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेरी में हुआ था। और ये किनके पुत्र थे, तो ये शाहजी भोसले के पुत्र थे। और इनके माता का नाम क्या था, जीजाबाई। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मतलब इनका जो लालन पालन है ये इनके दादाजी, इनके गुरु और इनके माता जीजाबाई ने किया और इनसे ये ज़्यादा प्रभावित रहे। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपना जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। और क्या किए, मालवा प्रदेश को अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली बनाए। 1660 के दशक में एक नई युद्ध शैली का जन्म दिया। इन्होंने क्या किया, 1660 ईस्वी में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया जिसे गुरिल्ला रणनीति या छापामारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुरिल्ला रणनीति या छापामारी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संभाजी। क्या हो जाएगा, संभाजी। यानी C इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। और देखिए ये अगला प्रश्न है। कहता है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य राजनीति का उपयोग किया। वैज्ञानिक, नौसैनिक, सामरिक या गुरिल्ला। तो आपको पता है यहाँ हमने पहले डिस्कस में देख लिए थे कि जो संभाजी जो थे यानी शिवाजी जो थे उन्होंने क्या किए थे, किसका यानी गुरिल्ला रणनीति यानी छापामारी नीति का क्या किए थे, शुभारंभ किए थे कब, 1660 में। ये क्या हो जाएगा इसका
इसका हो जाएगा गुरिल्ला नीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरिल्ला रणनीति, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए वही बात यहाँ दिया गया है। अगर हम आगे की ओर चले तो कहा गया है कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, पन्हाला के किले में, या शिवनेरी के किले में? तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये 1627 ईस्वी को शिवनेरी के किले में पुणे के निकट हुआ था। किस किले में? शिवनेरी के किले में। किसके निकट हुआ था? पुणे के निकट हुआ था। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाता है? डी आंसर आ जाता है। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए कहता है कि देश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक परिषद नियुक्त किया था। क्या वो राजा मानसिंह थे? क्या वो शिवाजी थे? क्या राजा जयसिंह थे? या हैदर अली थे? तो इसका डिस्कस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ दिया है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, कहा है कि शिवाजी ने शासन संबंधित कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का निर्माण किया था, जिसमें 8 मंत्री थे। पहला थे पेशावर, दूसरा थे अमात्य, तीसरा थे वाक्यान्वीश, चौथा थे चिटनवी, 5वां थे सुमंत, 6ठा थे सरे नौबत, 7वां थे पंडित राव और 8वां थे न्यायाधीश। तो ये कौन शुरू किए थे? ये अष्टप्रधान कौन शुरू किए थे? शिवाजी शुरू किए थे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शिवाजी आ जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर आने वाला है वो आ जाएगा शिवाजी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आप देखिए प्रश्न कहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध डैश में लड़ी गई थी। क्या 1761 में लड़ी गई थी, 1762 में लड़ी गई थी, 1763 में लड़ी गई थी, या 1760 में लड़ी गई थी? ये आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, और फिर 2 मार्च 2021 में फर्स्ट शिफ्ट के स्टेज फर्स्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। तो ज़रा इसके बारे में, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जान लेते हैं। यहाँ इसका कुछ डिटेल्स दिया गया है। कहा गया है कि पानीपत का तृतीय लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। मतलब पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो सबसे पहले कब लड़ी गई? 1761 में। जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1761। अब ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि ये युद्ध किन के बीच में लड़ी गई? तो ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई। किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। कौन था? मराठों के सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ था। तो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुए, और इसमें विजय किनका हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। और इस युद्ध को प्रत्यक्षदर्शी यानी देखने वाले एक पंडित थे जिनका नाम था काशीराज। देखिए इस डिस्कस से बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। पहला प्रश्न तो जो हमारे सामने स्क्रीन बोर्ड पर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और
अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच? मराठा के बीच, मराठों के बीच ना। अब ये प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है। इसके बाद पूछ सकता है कि इसमें कौन पराजय हुए थे? तो मराठा पराजय हुए थे। विजय किनका हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। अब एक जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये जो नीचे में जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पैसे दे देगा, किसने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ? अगर इस प्रकार से प्रश्न बना दे कि किसने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ, तो ये हो जाएगा काशीराज पंडित। क्या हो जाएगा? काशीराज पंडित। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति था सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ थे मराठों के सेनापति। यहाँ से स्टेटमेंट बनाकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं पीसीएस लेवल के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं और लिखते हैं। हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हम प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित है? संबंधित सही कथन है, संबंधित सही कथन है। इस प्रकार से भी स्टेटमेंट बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में यानी ए में दे सकते हैं, यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला स्टेटमेंट हो सकता है, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, और मराठों के बीच लड़ी गई। एक स्टेटमेंट ये सी हो गया। आगे दे सकते हैं, इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। और डी में हम दे देते हैं इनमें से सभी। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए सही है। तो आप देखेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, और इस युद्ध में मराठों का जो सेनापति था वो सदाशिवराव भाऊ थे। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ तो एक स्टेटमेंट और बनाया जा सकते हैं कि किसने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए अत्यंत प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। ये प्रश्न भी बन सकते हैं यहाँ से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? काशीराज पंडित।
चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये आप अपना अगला सवाल देखिए, ये उसी डिस्कशन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध लड़ा था? क्या मुगल ने लड़ा था, मराठा ने लड़ा था, लोथी ने लड़ा था या खिलजी ने लड़ा था? तो आपको अभी जस्ट हमने बतलाया किसने लड़ा था, ये मराठा ने। अब मराठा की तरफ से सेनापति कौन था? मराठा की तरफ से सेनापति? सदाशिवराव भाऊ। और ये युद्ध कब हुआ था? तभी जस्ट हमने बताया था 1761 में हुआ था। इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन है? तो आपने अभी जस्ट बताया शिवराज पंडित। कौन है? यहाँ देखिए, इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन है? काशी राज पंडित। कौन है? काशी राज पंडित। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कहता है कि सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिनसे पहले एल्गो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। मतलब सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? जून 1782 में, मई 1782 में, अप्रैल 1782 में या अगस्त 1782 में? तो सबसे पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो सालबाई की जो संधि है वो 17 मई 1882 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पुणे दरबार के बीच हुआ था। तो सब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सालबाई की संधि किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पुणे दरबार के बीच हुआ था, पूना दरबार के बीच। कहता है कि 17 फरवरी 1783 में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चली आ रही प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया ना। एंग्लो मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1775 में। और ये समाप्त किस संधि के बाद हुआ? तो ये सालबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ, यानी 7 साल एंग्लो मराठा युद्ध चला है। और ये संधि किन के बीच हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुआ था। आपसे ये पूछ सकता है, यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं? सो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका आंसर दे देते हैं, हम लोग इसका आंसर दे देते हैं। तो ये कि कब हुआ था? ये 17 मई कब हुआ था? ये कह सकते हैं ये 17 मई 1782 में हुआ था। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि के बाद कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? था एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि किनके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुआ। इसके बाद एक प्रश्न और पूछ सकता है कि एंग्लो मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1775 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1775 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और ये रहा आज का प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजय होकर सत्ता खो दिया था। क्या वो 1762 में, 1761 में, 1763 में या 1764 में? तो आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और इसी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के सेनापति सदाशिवराव भाऊ को हराए थे। और वो क्या किए थे? अपना सत्ता खो दिए थे, यानी बी इज़ द राइट आंसर ना। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी के सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये भी याद रखने वाली बात है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में।
ये युद्ध किनके बीच हुआ? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और इसमें ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तो देखिए 3-3 आ गया। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच? तो कहेंगे बाबर और हेमू के बीच। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें विजय किसका हुआ था? बाबर का। पराजय कौन हुए थे? इब्राहिम लोदी। अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1556 में। किनके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच। इसमें विजय कौन हुए थे? अकबर। पराजय कौन हुए थे? हेमू। अगर तृतीय युद्ध की बात करें तो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और प्लस मराठा के बीच हुआ था, मराठों के बीच। इसमें विजय किनका हुआ था? अहमद शाह अब्दाली को, और पराजय कौन हुए थे? मराठा हुए थे। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। एक बार फिर से, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। अगला प्रश्न, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, और ये देखिए कहता है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बसीन की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? 1860 में, 1802 में, 1770 में, या 1875 में? तो ज़रा इसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस देख लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बसीन की संधि किसके बीच हुआ था? बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। बसीन की संधि किसके बीच हुआ था? पेशवा राव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पुणे में रखना स्वीकार किया। और इस संधि में क्या हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय को ये स्वीकार करना पड़ा, वे 6000 सैनिकों को वो पुणे में रखेंगे। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समवर्ती क्षेत्रों पर राजस्व जो कितना था? 26 लाख रुपया कंपनी को दिए गए। यहाँ उनका राजस्व भी दिया गया 26 लाख रुपया, जो किसके क्षेत्र में थे? गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र के जो थे, वहाँ से कंपनी को 26 लाख रुपया क्या दिया गया? राजस्व दिया गया। इसके साथ ही यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा ख़त्म करने और अंग्रेज़ों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने का शर्त पेशवा द्वारा मान लिया गया। इतना ही नहीं, राजस्व तो 26 लाख रुपया लिया ही, बाद बाकी जो सभी यूरोपीय लोग को सेवा से हटाया है, बाद बाकी सूरत, बड़ौदा पर जो उसका दावा था उसको ख़त्म किया गया। और कंपनी ने कहा कि मेरे सलाह के बगैर आप अन्य देश से कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1802, जो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे की ओर चलते हैं, और ये देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराजा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल, चेतक, बादल या हैग्रीव? तो ये नाम था इनका, चेतक नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक नाम था। यहाँ आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण, मतलब किस वर्ण के थे? नील वर्ण मूल के घोड़े का नाम चेतक था। वो नीला घोड़ा था और क्या था? चेतक था।
हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 में, सॉरी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में। इससे पहले पढ़े थे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट, बसीन की संधि कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 में। ये बात से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान है कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था, और बादल रानी किसके घोड़े का नाम था? लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो बादल रानी। इस प्रकार से चेतक इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।